नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शीश महल की जांच के आदेश दिल्ली के एलजी ने दे दिए हैं और चीफ सेक्रेटरी को 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट एलजी को सौंपनी है। साथ ही अरविंद केजरीवाल के इस रंग महल से जुड़े सारे दस्तावेजों को भी सुरक्षित रखने को कहा गया है। अब इस जांच के क्या मायने हैं और इससे केजरीवाल की दिक्कतें कैसे बढ़ गई हैं और इसी से जुड़े और क्या क्या घोटाले हैं जो आने वाले दिनों में केजरीवाल के गले की फांस बन सकते हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली के तेज तर्रार नेता कपिल मिश्रा जी। नमस्कार कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अनु पंकज जी, बहुत बहुत आभार मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए और आप एक बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि केजरीवाल साहब के साथ क्या हो गया है? वो जो बंगला न्यारा उन्होंने बनाया है, अब तो शायद उसमें रहने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एलजी साहब ने तो उसकी पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मैं तो पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि इन्होंने गलत बिल्डिंग को रिनोवेट करवा लिया। जिस बिल्डिंग में कुछ महीने रहना है उसको रिनोवेट करवा लिया और यहाँ से निकल के कई साल जिस बिल्डिंग में रहना है, जहाँ मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अभी रह रहे हैं, इनको वो रिनोवेशन कराना चाहिए था, क्योंकि इनकी जिंदगी के ज्यादातर साल तिहाड़ जेल में बीतने वाले हैं। तो वो रिनोवेशन जरा गलत बिल्डिंग हो गई है। शॉर्ट टर्म रिनोवेशन हुआ है, लॉन्ग टर्म जहाँ पे रहना है वो रिनोवेशन उनको करा ही लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। लेकिन ये खेल क्या है? 45 करोड़ मतलब छोटी रकम नहीं होती है, सिर्फ रेनोवेशन पर ही खर्च कर दिए। आप देखिए टीवी कितने महंगे खरीदे गए, कबोर्ड कैसे लगाए गए, किचन में क्या क्या करवाया गया, लाखों के पर्दे लगा लिए। ये वो केजरीवाल कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार की बात करते थे और शीला दीक्षित के घर में 10 एसी क्यों लगे हैं, इस पर बवाल मचा देते थे। और आप सोचिए कि ये तो केवल ट्रेलर है। 45 करोड़ का जो रिनोवेशन आप और हम देख रहे हैं, ये तो केवल ट्रेलर है। हमारी तो इसी से ही आंखें फट गई। ये मतलब मिसिस केजरीवाल जाती हैं और वो ये कहती हैं कि ताजमहल में जो संगमरमर लगा है ये नहीं चाहिए मेरे को, ये तो बेकार है, मेरे को वियतनाम से संगमरमर ला कर दो, वो हमारे घर में लगेगा। 1 करोड़ रुपए के टीवी। अनुजी आप ये सोचो, जेब में 5 रुपए का मोबाइल लेके जनता, 5 रुपए का पेन लगा के जनता के सामने आते हैं, 250 रुपए की कमीज, टूटी हुई चप्पल और घर में 1 करोड़ रुपए के टीवी, 8 लाख रुपए का पर्दा। कहाँ पे मिलता है ये पर्दा? कौन सी दुकान में मिलता है? मुझे तो ऐसी दुकान का नाम भी नहीं पता जिसमें 8 लाख रुपए का पर्दा मिलता होगा। क्या लगा होता होगा उसमें? सोने चांदी के तार लगे हैं, हीरे लगे, क्या है जो 8 लाख रुपए के पर्दे में क्या होता होगा? और देखो, दुनिया पर्दे से चीजों को ढकती है, इन्होंने ऐसा 8 लाख रुपए का पर्दा लगाया कि जो ढका हुआ था सब खुल के सामने आ गया। सारा करप्शन पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। और ये मामला ऐसा है जो उस वक्त हुआ है जब दिल्ली में लोग दवाइयों को तरस रहे थे, कोविड से पीड़ित थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। उस वक्त आप सोचिए कि सत्येंद्र जैन के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे थे अरविंद केजरीवाल। कितना ताजुब होता है इन सब बातों पर। शॉकिंग है। और इस पूरे भ्रष्टाचार का सबसे दुखद पहलू यही है कि अरविंद केजरीवाल ये 8 लाख रुपए की टॉयलेट सीट, लाखों रुपए के पर्दे, ये कारपेट, ये संगमरमर अपने घर के लिए तब खरीद रहे थे दिल्ली की जनता के पैसों से, जब जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, जब अस्पतालों में भी लाइन लगी थी और श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों में भी लाइन लगी थी, प्राणों के लोगों के लाले पड़े हुए थे। तब ये मुख्यमंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन के साथ मिलकर कौन सा संगमरमर लगेगा, कौन सी दरी लगेगी, कौन सा पर्दा लगेगा, संवेदनहीनता की कोई मर्यादा होती होगी, कहीं तो कोई सीमा होती होगी। मुझे नहीं लगता कि क्या कोई व्यक्ति कितना भ्रष्ट हो चुका होगा अंदर से, चारित्रिक रूप से, कि मरती हुई लाशों के बीच में अपने घर में संगमरमर लगवा रहा था। लाशों के ढेर लगे थे दिल्ली में और मुख्यमंत्री अपने घर में संगमरमर और कारपेट और पर्दों के लिस्ट कोटेशन मंगा के चेक कर रहे थे कि मुझे कौन सा दुनिया में सबसे अच्छा लगता होगा पत्थर, वो अपने घर में लगवाऊंगा। शर्मनाक है ये बात। और फिर आप ये सोचिए कि वो इमारत जो 80 साल पुरानी बताई जा रही है, जो एक तरह से कह सकते हैं हम कि हिस्टोरिक इमारत है, उस पर अगर आप इस तरह से मरम्मत करवाते हैं तो उसके लिए तो आप परमिशन लेते हैं। उन सब चीजों को ताक पर रख दिया, नियमों की धज्जियां उड़ा दी आपने इस सरकारी बंगले को संवारने में। देखिए अन्नू जी, ये इसमें 3-4 चीजें झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी। पहली बात, ये सरकारी बंगला नहीं है, ये कोई पुरानी प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई पीडब्ल्यूडी का प्रॉपर्टी नहीं है, ये वो बंगला नहीं है
जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहती थी, या मदन लाल खुराना जी रहते थे, या सुषमा स्वराज जी रहती थी, या साप सिंह वर्मा जी रहते थे। ये वो बंगला नहीं है। ये अच्छा। दिल्ली के मंत्रियों के लिए बनाए हुए सरकारी बंगलों में से एक बंगला नहीं है। पीडब्ल्यूडी के 6 बंगले पीछे सिविल लाइन में बने हुए थे, जिसमें मुख्यमंत्री जा सकते थे। अगर आपको याद हो तो जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो तिलक लेन में एक सरकारी घर लिया गया था, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि ये मेरे को बड़ा घर दे रहे हैं 5 कमरे का, मुझे तो 3 कमरे का घर चाहिए। इसके बाद जब ये दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आए हैं, तब जितने भी सरकारी बंगले थे उन सबको इन्होंने कहा कि ये छोटा है, मेरे को एक बड़ा बंगला चाहिए। और प्राइवेट प्रॉपर्टी 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग सिविल लाइंस में प्राइवेट बंगला शॉर्टलिस्ट किया गया, और उस समय का अपने आप में एक अच्छा नया मजबूत बना हुआ प्रॉपर्टी था, जिसको आज ये बोल रहे हैं कि पुरानी थी, छत गिर रही थी। तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि ये सरकारी बंगला था। सरकारी बंगला नहीं था, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हैंड पिक्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसको मुख्यमंत्री आवास में कन्वर्ट किया गया है। तो पीडब्ल्यूडी बोलेगी कि टूट रहा है, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, अगर उनके घर की छत चूती या टूटती, पहले दिन मीडिया बुला के दिखाते, देखो मैं कितना आम आदमी हूं, मेरी छत टूट रही है। ये जब दुनिया के सामने कागज आ गया, सारे भ्रष्टाचार की लूट आ गई, तब आप बता रहे हो कि आपके घर की छत टूट रही थी। और मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी छत है जो चूना चूती हुई बंद हो जाए अगर आप 8 लाख रुपए का पर्दा लगा लो? ऐसी कौन सी छत है जो 20 लाख रुपए की दरी बिछा लो? ऐसी कौन सी छत है जो वियतनाम का संगमरमर लाए बगैर ठीक नहीं होगी? ऐसी कौन सी छत है जिसको ठीक करने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए के टीवी खरीदने पड़ गए? तो सफेद झूठ बोला जा रहा है। दोनों चीजों का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है। रिनोवेशन का काम ही नहीं है, ये रंग महल बनाया जा रहा है। और रंग महल बनाया है, राजमहल बनाने की तैयारी है। जो इन्होंने चीफ मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, उसके बारे में तो अभी चर्चा ही नहीं हुई जनता के बीच में। 45 करोड़ तो ट्रेलर है, वहां तो ऐसे ऐसे 23 बंगलों को मिलाकर एक बंगला बनाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी का। आसपास के ये 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग है। फ्लैग स्टाफ मार्ग में 8A और 8B दोनों बंगले मुख्यमंत्री के कैंपस के अंदर ले लिए गए हैं। पीछे के 20 बंगले जो IAS ऑफिसर जहां पे रहते थे, वो मुख्यमंत्री के कैंपस में ले लिए गए हैं। अफसरों के घर खाली करा के अफसरों को कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में भेज दिया गया है। तो यहाँ तो इनका बस चलता तो ये लाल किले में रहने लग जाते। लाल किले में नहीं रह पा रहे हैं तो अपना यहाँ पे खुद का एक राजमहल बना रहे हैं। और ये 45 करोड़ ट्रेलर है, ये कम से कम 350-400 करोड़ का तो केवल कंस्ट्रक्शन का प्लान बना के बैठे हुए हैं। आप ये सोचिए कि ये प्राइवेट, ये सरकारी बंगला नहीं है, यानी कि इसमें वो पूरी जिंदगी रहने वाले थे, इसलिए उसको इतना रंगमहल बनाया जा रहा था, इसलिए इतना पैसा खर्चा जा रहा था लोगों के टैक्स का। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसमें ये मुख्यमंत्री से हटने के बाद भी रह सकते। इसके लिए तो इनको बहुत सारी और धांधली करनी पड़ती। उस धांधली को कैसे करते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कहना कि ये सरकारी बंगला था, पुराना बंगला था, टूट रहा था, पीडब्ल्यू ने बनवाया, ये सफेद झूठ है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी को मुख्यमंत्री निवास में कन्वर्ट किया गया। शुरू में किराया देके कन्वर्ट किया गया है, अब बाद में परचेस किया है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि दिल्ली सरकार ने इस बंगले को परचेस किया है। तो अगर ये किराया देकर इसका रिनोवेशन हो रहा है तो डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर के हटने के बाद ये दिल्ली सरकार के पास बंगला रहना ही नहीं है। लेकिन क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और पीछे के 23 बंगलों को मिला के एक प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, तो ये बात तो निश्चित है कि दिल्ली गवर्नमेंट को इसको परचेस करना ही पड़ता। ये तो निश्चित है, इसमें ये तो संभव नहीं था कि ये इसको अपने साथ ले जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो रिनोवेशन के नाम पर, या पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी होने के नाम पर, या सरकारी प्रॉपर्टी हो। अभी तक आम आदमी पार्टी ने ये तो नहीं बोला कि ये कागज झूठा है, किसी ने भी नहीं बोला। ना अरविंद केजरीवाल ने बोला, ना संजय सिंह ने बोला, ना राघव चड्ढा ने बोला। सबने क्या बोला कि ये टूट रही थी, इसको रिनोवेट कर रहे थे। ये सारे बहाने झूठे हैं। सच ये है कि आप दिल्ली की जनता के पैसों से एक ऐसा ऐशो आराम का साधन तैयार कर रहे थे जो दिल्ली के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, कभी नहीं किया। और बिल्कुल सही कहा आपने, शीला दीक्षित जी के एयर कंडीशन के ऊपर सवाल उठाए जाते थे। 30,000 रुपए का, 40,000 रुपए का AC लगा था, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। और यहाँ पे लाखों रुपए के कॉमोड सीट, पर्दे, दरी, दीवार, टीवी, 10 लाख रुपए का एक टीवी खरीदा है। क्या 10 लाख रुपए का टीवी? आम आदमी के घर में 10 लाख रुपए का टीवी लगता है? क्या होता है 10 लाख रुपए का टीवी का भी फर्जी बिल है, क्योंकि ऑनलाइन
ऑनलाइन वो टीवी 3 लाख रुपए का मिल रहा है। तो अगर इन्होंने 3 लाख रुपए के टीवी को 10 लाख का कर दिया तो 45 करोड़ रुपए में कितने पैसे खाए होंगे? वो किसकी जेब में गया है? वो घोटाला किसने किया है? ये सवाल बड़े सवाल हैं और इनका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये घोटाला जो है, इसमें पूर्व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो सत्येंद्र जैन रहे, उनका भी पूरा भागीदारी है। उनके साथ मिलकर ये खेल खेला गया। क्या ये मानकर चला जाए कि इसीलिए 9 महीने तक उनसे इस्तीफा ही नहीं मांगा गया, क्योंकि उनको डर होगा कि हो सकता है अंदर रहते रहते कि पोल पट्टी ना खुल जाए केजरीवाल को? ये सत्येंद्र जैन के साथ खाली यही घोटाले नहीं किए गए, जितने भी घोटाले हैं उन सब में सत्येंद्र जैन शामिल है और इसीलिए जमानत नहीं मिल रही है। देखिए अनु मंगल जी, हाईकोर्ट ने क्या बोला? हाईकोर्ट ने ये बोला कि सत्येंद्र जैन ने खाली हवाला के माध्यम से पैसों का ट्रांसफर नहीं किया, बल्कि हवाला के पूरे नेटवर्क के ऑपरेटर के तौर पर काम किया है। तो सत्येंद्र जैन का काम ही हवाला का ऑपरेटर है, ब्लैक मनी को इधर से उधर करना, और इसीलिए उनको पहले अपना राइट हैंड बना के रखा और बाद में जेल जाने के बाद भी मंत्री बनाकर रखा। मंत्री पद से हटाया नहीं 9 महीने तक। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये दोनों डॉट जुड़ते हैं। और इस मामले में आप देखो क्या किया। दिल्ली की सरकार का एक रूल है, बड़ा सिंपल रूल है, 10 करोड़ से ऊपर का काम होगा तो ओपन टेंडर होगा, अखबार में छपेगा, जो लोएस्ट बिड करेगा उसको काम मिलेगा। और अगर 10 करोड़ से ऊपर का काम होता तो चीफ सेक्रेटरी पहले फाइल बनाता, फिर फाइल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास जाती, फिर फाइल चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के पास जाती, मंत्री से अप्रूवल होती और एलजी ऑफिस तक जाती। लेकिन इन्होंने क्या किया? 9 करोड़ 99 लाख रुपए के टेंडर करवाए हैं। 9 करोड़ 99 लाख, 9 करोड़ 50 लाख के ऐसे 6-7 टेंडर किए हैं, क्योंकि नीयत में खोट थी। पहले से इनको ये पता था कि ओपन टेंडर नहीं होना चाहिए, पब्लिक को पता नहीं होना चाहिए, खाली चीफ सेक्रेटरी और सत्येंद्र जैन 2 लोगों के साइन होंगे और काम हो जाएगा। इसका मतलब नीयत में खोट थी, चोरी करने का इरादा था, चाहते नहीं थे ये चीज जनता के सामने आए, लेकिन छुप नहीं पाई। क्योंकि जब आप दिल्ली के बीचों बीच वियतनाम का संगमरमर बना के महल खड़ा करोगे तो कब तक छुपा लोगे उसको? सामने तो आना ही है। लेकिन ताजुब इस बात का होता है कि सीएम कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। मतलब चाहते क्या थे? क्या वो चाह रहे थे कि जिस तरह से पीएम आवास है उस लेवल का हो? क्योंकि उनका तो सीधा सीधा मुकाबला पीएम मोदी से ही होता है, वो तो हर बात में उन्हीं की बात करते हैं। मुकाबला करना है तो उनकी तरह मेहनत करो ना, सुबह से लेकर रात तक उनकी तरह काम करके दिखाओ। मुकाबला करना है तो उनकी तरह जनता से जुड़कर दिखाओ। मुकाबला करना है तो चुनाव के मैदान में आकर मुकाबला करो। वहां तो जमानत जब्त हो गई थी जब मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने गए थे। ये कौन सा, ये मुकाबला नहीं हो रहा, ये शौक पूरे किए जा रहे हैं। एक बड़े घर में रहने का शौक है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो दिल्ली की जनता के पैसों से अपने शौक पूरे करोगे क्या? दिल्ली की जनता के पैसों से अपनी अय्याशी पूरी करोगे क्या? आप प्रधानमंत्री बन के प्रधानमंत्री जैसे घर में रहोगे ना, राष्ट्रपति बनोगे तो राष्ट्रपति भवन में रहोगे, लेकिन बने तो तुम पूरे मुख्यमंत्री भी नहीं हो। दिल्ली पूरा राज्य ही नहीं है, आधे राज्य के चौथाई मुख्यमंत्री हो, लेकिन घर चाहिए प्रधानमंत्री जैसा, राष्ट्रपति भवन जैसा, और इसके लिए दिल्ली की जनता पैसे देगी। भाई आपके पिताजी के पास पैसा है, बना लो जो बनाना है, कोई पूछने नहीं आएगा, हम सवाल भी नहीं उठाएंगे आपके पिताजी का पैसा होगा तो। लेकिन पैसा तो दिल्ली की जनता का है, पैसा तो उस ऑटो वाले का, रिक्शे वाले का, रेडी पटरी वाले का, झुग्गी में रहने वाले का, जिसने 5-5 रुपए 10-10 रुपए देकर आम आदमी पार्टी बनाई थी, जिसको आपने एफिडेविट दिया था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, जिसको आपने सपने दिखाए थे कि उनके जैसा कोई एक आम आदमी रहने के लिए आएगा, उसका पैसा है ना, उसका पैसा है तो हिसाब तो देना पड़ेगा। उसके पैसे से आप ये रंग महल, राजमहल तैयार करोगे, शीश महल बनाओगे, ये तो नहीं होने देंगे, ये चल नहीं सकता है और इसकी जांच से बच भी नहीं पाएंगे। जांच तो शुरू हो गई है, 15 दिन में उन्होंने रिपोर्ट मांगी, बोला है सारे कागजात जब्त कर लिए जाएं। देखिए, और ये जांच बड़ी गंभीर दिशा में जाएगी, क्योंकि इसमें केवल अफसर या मंत्री इन्वॉल्व नहीं है। इन सामानों की शॉपिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने खुद जाकर की है। ये सामान उन्होंने स्वयं खरीदे हैं। किसके पैसों से खरीदे? दिल्ली की जनता के पैसों से। कितने के खरीदे? करोड़ों रुपए के सामान खरीदे। मतलब मुख्यमंत्री की पत्नी शॉपिंग कर रही है जनता के पैसों से, वो भी लाखों करोड़ों रुपए की, छोटी मोटी भी नहीं। वहां पर आप ये कह रहे हो दिल्ली का, ये राजस्थान का नहीं चाहिए मार्बल, वियतनाम का चाहिए। तुम्हारे पिताजी का पैसा है, दिल्ली की जनता का पैसा है, और आप शॉपिंग लिस्ट बना के निकले हुए हो। आप अफसरों को ऑर्डर दे रहे हो कि मैडम जाएंगी, मैडम के साथ जाओ, जो जो चीज पे मैडम हाथ रख दे उसका पेमेंट करके आ जाना।
इस प्रकार से आप दिल्ली की सरकार चला रहे हो। तो ये मॉरलिटी का केवल विषय नहीं है, ये क्रिमिनलिटी का विषय है। ये केवल नैतिकता की बात नहीं है, ये एक आपराधिक और संगीन मामला है। भ्रष्टाचार की जांच इसमें हो रही है, जांच शुरू हुई है, अभी एलजी ने फाइल मंगाई है, एलजी ने इसके कागज मंगाए हैं। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि टीवी का बिल देखने के बाद ये बात तो स्पष्ट है कि 45 करोड़ रुपए का भी काम नहीं हुआ है, 45 करोड़ रुपए का बिल बनाया गया है। और इस बिल के बाद इसमें से जो कट गया है, इसमें से जो पैसा गया है, वो पैसा किस किस की जेब में गया है और उसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं कितना पैसा लिया है, ये सच जनता के सामने आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप सोचिए ना कि इंटीरियर डिजाइनर को कंसल्टेंसी के ही 1 करोड़ दे दिए गए, तो कहते हैं ना अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़घिड़ अपनों को, तो पता नहीं किस किस अपनों को ये ठेके दिए गए, किस किस से काम करवाया गया। और सच में आप ठीक कह रहे हैं कि अगर एक टीवी के ऊपर 6-6 लाख रुपए कमाए गए हैं, तो 45 करोड़ में कितने कमाए गए होंगे, किस किस की जेब में गए होंगे। और ये बहुत बड़ा आपने सवाल उठाया है कि ये इंटीरियर कंसल्टेंट है कौन है ये सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंट जिसको 1 करोड़ रुपए दिया गया? हमने तो नाम नहीं सुना। कोई देश के जाने माने इंटीरियर डिजाइनर में से भी नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अभी तक मीडिया के सामने आया हो, दुनिया के सामने आया हो। किसके नाम पे ये 1 करोड़ रुपए चले गए? और वो 1 करोड़ रुपए लेके उन्होंने क्या बताया? कौन सी डिजाइन बनाई, कौन सा बताया? क्या उन्होंने ये बताया कि वियतनाम का संगमरमर लगाओ, इंडिया का नहीं लगेगा? उन्होंने बताया कि 4,80,000 रुपए का टॉयलेट सीट लगवाओ, उसके बिना अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत ठीक नहीं रहेगी? उन्होंने ये बताया कि ये 20 लाख रुपए की दरी लगाओ, 8 लाख रुपए का? कौन है ये इंटीरियर कंसल्टेंट जिसको 1 करोड़ रुपए दे दिए गए? वो सामने क्यों नहीं आ रहा? केजरीवाल जी का के परिवार का इस व्यक्ति से रिश्ता क्या है? ये आदमी है, औरत है, कोई है भी कि नहीं है कि नकली कंपनी है, इनकी कोई वेबसाइट नहीं है। इतना बड़ा अगर कोई इंटीरियर डिजाइनर है जिसको आप 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, उसकी कोई वेबसाइट नहीं है, उसका कोई एड्रेस नहीं है, उसके बारे में देश को किसी को पता ही नहीं है। 1 करोड़ रुपए में तो इस देश के जो सबसे बड़े इंटीरियर डिजाइनर हैं उनको हायर किया जा सकता था। और एक सरकारी काम, आप कह रहे हो खाली घर की रिनोवेशन करानी थी, तो रिनोवेशन में इंटीरियर डिजाइनर का काम कहां से आ गया? तो अपने ही बोले झूठ में स्वयं फंसते चले जा रहे हैं। और ये गंभीर, और ये एक एग्जाम्पल है मुख्यमंत्री के अपने घर में अगर ये हो रहा है तो दिल्ली के स्कूलों में, अस्पतालों में, सड़कों में, फ्लाईओवरों में क्या किया जा रहा होगा, वहां पे क्या पैसा खाया जा रहा होगा, उसकी क्या कल्पना भी कर सकते हैं। अगर आपने 3 लाख के टीवी को 10 लाख का बना के मुख्यमंत्री के घर में लगवा लिया, 45 करोड़ के बंगले के काम में पैसा खा लिया, तो 50,000 करोड़ के दिल्ली के बजट में क्या किया होगा आपने? क्या इसकी कल्पना की जा सकती है? क्या सोचा भी जा सकता है? क्या इसके बारे में सवाल नहीं उठेंगे? दिल्ली की जनता को इसके जवाब नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई नेता इन सवालों का जवाब देने के लिए सामने आ रहा है? कोई सामने नहीं आ रहा, केवल इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये फैक्ट है, ये कागज है, इससे तो बच के नहीं जा सकते, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और इसका जवाब देना पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कपिल जी कि अब तक तो जितने भी घोटाले दिल्ली में हुए, सबसे पल्ला झाड़ लिया अरविंद केजरीवाल ने। इस पर दोष लगा दिया, उस पर दोष लगा दिया, आबकारी घोटाले में कहा कि वो तो हुआ ही नहीं है। लेकिन ये घोटाला तो उनके घर में हुआ है। वो ये नहीं कह सकते कि बंगला मेरा नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता जी, पता नहीं किसने आकर ये सब कुछ करवा दिया। अब तो ये भी नहीं कह सकते। कितनी बुरी तरीके से ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। ऐसा ही होता है जब पाप का घड़ा भर जाता है। और जब ये कहते थे ना उसने किया होगा मुझे नहीं पता, जितेंद्र तोमर ने झूठा डिग्री दे दी होगी मुझे नहीं बताया, राजेंद्र गौतम ने कुछ किया होगा मुझे नहीं पता, मनीष सतेंद्र चले गए क्या पता। मैं ये कहता हूँ, हर बार ये एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर सांबा और कालिया ने जाके गांव में लोगों को मारा तो गब्बर सिंह ये तो नहीं कह सकता कि सांबा और कालिया ने अपराध किया, मेरे को कुछ नहीं पता। मास्टरमाइंड तो गब्बर सिंह ही है। सांबा और कालिया के साथ गब्बर सिंह का फंसना पक्का है। आइए, गब्बर सिंह फंस गया क्योंकि इसमें इनका खुद का परिवार इन्वॉल्व है। यहाँ से कैसे बचेंगे कि सुनीता केजरीवाल जी शॉपिंग करने क्यों गई थी? उसके तो अब विटनेस सामने आ चुके, गवाह है सामने, ऑन रिकॉर्ड है। अधिकारी को साथ में लेके गई, जिस चीज पे हाथ रख दिया उस चीज को अधिकारी से पेमेंट करवा दिया। तो बच तो नहीं सकते, इस भ्रष्टाचार से नहीं बच सकते। शराब घोटाले में ऑलरेडी सीबीआई एक बार बुलाई चुकी है, बच नहीं सकते। और सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनके अपराधों में भी अल्टीमेटली ये जो जितने भी अपराधों की चेन है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के दरवाजे पे आके रुकती है। ये बच नहीं पाएंगे। और इसीलिए मैं पिछले 6 साल से मैं ये बात बोल रहा हूँ, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल तीनों एक गैंग की तरह काम करते हैं और तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर होगा। और 3 में से 2 जेल में जा चुके हैं।
और कपिल जी, आप ये देखिए कि पिछले 3-4 दिन में जब से खुलासा हुआ है तब से किस तरह की भाषा आतिशी बोल रही हैं, राघव चड्ढा किस तरह की भाषा बोल रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के लिए। आप सोचिए, एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, और अरविंद केजरीवाल ट्विटर पर कहते हैं कि 45 करोड़ के इस शीश महल का जवाब दिल्ली की जनता देगी, और फर्जी सा वो एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब वाला, जिसमें कि लोग कह रहे हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, चलिए अपने लिए भी कर लिया। आप सोचिए, वो जो फर्जी रेफरेंडम करवाने का चलन रहा है ना आम आदमी पार्टी का, उस पर आ गई है आम आदमी पार्टी इस मामले पर भी। मैं तो कह रहा हूँ आ जाए मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में, सारे मीडिया के अभी कैमरों के सामने आ जाए मुख्यमंत्री जनता के बीच में, चलते हैं जनता से बात करते हैं, जनता क्या कह रही है, जनता क्या कह रही है। मुख्यमंत्री जी को इसका अंदाजा भी नहीं है, हम लोग पब्लिक के बीच में हैं। आज सुबह ही पार्क में मेरे से एक व्यक्ति मिले, वो कह रहे थे कि अब तो इसकी सारी चोरी खुल गई, लगता है ये आत्महत्या ही करना पड़ेगा इस आदमी को। ये दिल्ली की जनता ये सोच रही है, दिल्ली की जनता ये सोच रही है कि उसकी पीठ पे क्या खंजर मारा है। दिल्ली की जनता उस दिन को याद कर रही है जब ये वैगनार में घूमते थे, गिरनार अपार्टमेंट में जाते थे। दिल्ली की जनता उस दिन को याद कर रही है जब ये कहते थे कि हमारे पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, चंदा दे दो, 5 रुपए 10 रुपए चंदा दे दो, गुल्लक दे दो, बच्चे अपनी गुल्लक तोड़ के लाएंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये वियतनाम का संगमरमर अपने घर में लगाने के लिए बच्चों ने गुल्लक तोड़ी थी क्या? इनके घर में टॉयलेट की 8-8 लाख रुपए की सीट लगाने के लिए लोग युवा अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे क्या? वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना आंदोलन, वो जो फाइलें लेके, मैं तो आज डंके की चोट पे एक बात कह रहा हूँ कि केजरीवाल की भ्रष्टाचार के खिलाफ की पूरी लड़ाई फर्जी है। अरविंद केजरीवाल जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे उनके साथ बैठ के गठबंधन बना रहे हैं आज। बिल्कुल, मैंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए 3 लोगों पे, 2 जेल के अंदर है। मेरे पास तो सरकार भी नहीं है, सरकार से ही लड़ रहा हूँ, कोई ऐसी शक्ति भी नहीं है, तब भी 3 लोगों को बोला कि ये भ्रष्ट है, उनमें से 2 जेल के अंदर है। केजरीवाल ने जितनों को भ्रष्ट बोला वो कहाँ है? उनमें से किससे लड़ रहे हैं? सबके साथ गठबंधन बना के बैठे हैं। तो ये ऐसा विश्वासघात भारत की राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ है। दिल्ली की जनता के साथ इस प्रकार का छल किसी ने नहीं किया है, और इसका न्याय ईश्वर करेगा। मुझे लगता था कि ये लड़ाई 10-15 साल चलेगी, लेकिन आप देखिए कि 6 साल के अंदर अंदर 2 मंत्री जेल के अंदर है और तीसरे का सारा भ्रष्टाचार खुल चुका है। अब ये कुछ भी बोले, जनता के सामने खुला हुआ है कि जो व्यक्ति इतनी ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा है वो ईमानदार नहीं हो सकता। जो जनता के पैसों से ऐसी जिंदगी जी रहा है वो ईमानदार नहीं हो सकता। तो सब कुछ ईश्वर का न्याय है, सब सामने आ रहा है। बिल्कुल सब सामने आ रहा है, और कट्टर ईमानदार, वो तो ईमानदार भी नहीं कहते, खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं। लेकिन ये बताइए, आम आदमी पार्टी के अंदर मैंने ये सुना है कि बड़ी खलबली मची हुई है, विधायक जो है वो भी मुंह बंद करके बैठे, बहुत से विधायक तो बैठकों में ही नहीं आ रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो भी शर्मिंदा है कि पता नहीं क्या कर दिया हमारे चीफ ने। तो आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी में कहीं बिखराव तो नहीं हो रहा? बिखराव तो इसलिए वहां पर नहीं हो रहा है क्योंकि सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सवाल उठाने वाले लोग उस पार्टी से निकल चुके हैं, लेकिन वहां पर एक घबराहट है, एक डर है। सबको पता है कि चोरी पकड़ी जाएगी और जब उन चोरों का सरदार अंदर जाएगा तो बाहर इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। और ये बात भी सबको दिखाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल खुद जेल जाने के बाद अपनी स्वयं की पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की तैयारी कर चुके हैं। सुनीता केजरीवाल जी की विधायकों से मीटिंग कराई जा रही है। तो सबको ये बात दिखने लगी है कि एक अंत की तरफ, एक बिखराव की तरफ, एक टूट की तरफ। और जब बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं तो छोटे मोटे अपराधियों को ये पता है कि उनका भी नंबर आने वाला है। तो एक डर, एक भय, और इसीलिए कल जो आम आदमी पार्टी ने अपना प्रोटेस्ट का घोषणा की थी इतने जोर शोर से, कुछ नहीं कर पाए, दिल्ली में कोई नहीं आया उनके साथ। इससे पहले जिस दिन अरविंद केजरीवाल सीबीआई के पास गए उस दिन उन्होंने कहा था 50,000 लोग सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन उनके अपने रिकॉर्ड के हिसाब से केवल 1300 लोग आए और सीबीआई के दफ्तर के बाहर खाली 12 लोग बैठे हुए थे। तो स्थिति खराब है, लेकिन स्थिति खराब होगी क्योंकि आपने विश्वासघात किया है, आपने झूठ बोला है, और ईश्वर इसका न्याय कर रहा है। भगवंत मान के साथ इनके टर्म्स ठीक चल रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना था इसी आंदोलन के लिए पंजाब से लोग मंगवाए थे, कहा गया था भगवंत मान को कि ट्रकों में भर भर के भेजो, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। देखिए भगवंत मान जी, आज की तारीख में अगर आम आदमी पार्टी में कोई एक आदमी खुश होगा तो वो भगवंत मान खुश होंगे, क्योंकि भगवंत मान जी के ऊपर विजय नायर को सुपर बॉस बना के बैठाया हुआ था। अच्छा, भगवंत मान खाली नाम के मुख्यमंत्री बन के रह गए थे और विजय नायर वहां पे सत्ता चला रहे थे। कौन से किसकी कहाँ पे ड्यूटी लगेगी, कौन सा अफसर को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, किस मंत्री से क्या काम कराया जाएगा, कौन सा विधायक, ये सब विजय नायर कर रहे थे। शराब घोटाले में जब विजय नायर जेल के अंदर गए, पकड़े गए, उस दिन से भगवंत मान से ज्यादा खुश कोई आदमी नहीं है। और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का मतलब तो भगवंत मान जी की लॉटरी लग जाएगी, तब वो सच में सही मायने में पंजाब के मुख्यमंत्री पहली बार तभी बनेंगे जब केजरीवाल जेल चले जाएंगे। लेकिन अब तो अमृतपाल भी पकड़ा गया, डिब्रूगढ़ जेल में है, वो भी तो बहुत सारे राज खोल रहा है।
डेफिनेटली सब कुछ खुलेगा। खालिस्तानी कैसे आम आदमी पार्टी का सफेद झंडा रातों रात खालिस्तानी झंडे में कन्वर्ट हो गया, कैसे उन्होंने अचानक पीले और नीले रंग का अपना झंडा बना लिया, कौन से लोगों की फंडिंग पंजाब चुनाव के समय की गई थी, किन लोगों की मदद ली गई थी, बैकडोर में क्या डीलिंग हुई थी, ये चीजें ज्यादा दिन छुपने वाली नहीं है, क्योंकि पंजाब में सरकार आने के बाद क्या स्थिति है। जो नारे कभी कनाडा और जर्मनी में छुपकर खालिस्तानी लगाते थे, वो आज अमृतसर के पटियाला की गलियों में लगाने लग गए हैं इनकी सरकार आने के बाद। पंजाब के लोग भी इस बात को देख रहे हैं और इस प्रकार के वातावरण की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आज अगर पंजाब में चुनाव हो जाए तो जनादेश बिल्कुल उल्टा आएगा जो चुनाव में आया था, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये फ्री के पानी के बदले यहाँ तो खून बहने लगा है पंजाब की सड़कों पे। और आबकारी घोटाले में आपको क्या लग रहा है? ये एक बार तो सीबीआई के 56 सवालों के जवाब दे आए जनाब, लेकिन सीबीआई का और ईडी का न्योता भी इनको आने वाला है। ईडी तो अपनी चार्जशीट भी फाइल करने वाली है एक और। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बच नहीं पाएंगे, और मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे दोबारा से ये बात बोल रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल, इन तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होगा। 2 जा चुके हैं और तीसरे का जाना निश्चित है। ये बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी, ये केस, ये घोटाले, ये हवाला का काम, ये सब कुछ, और शराब घोटाले में आरोपियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि पैसे देने से पहले फेस टाइम पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी से वीडियो कॉल की है। अब इसका iCloud डेटा है, ये चीजें छुपी हुई नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि जब वहां पर पैसों की डील हो रही थी, उससे ठीक पहले उसी पैसे देने वाले आदमी से वीडियो कॉल पे क्या बात कर रहे थे। इस घोटाले के जो तार है, ये मुख्यमंत्री के घर के दफ्तर तक ही जाते हैं। बिल्कुल, और सबसे ताज्जुब की बात कपिल जी बस यही होती है कि जैसे कहते हैं रॉकेट की तरह ये पार्टी ऊपर को निकली थी, और रॉकेट जो है उसकी कभी स्मूथ लैंडिंग तो होती नहीं है, वो तो क्रैश ही करता है। आप देखो ना, जब कहते हैं ना आसमान में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं रॉकेट, वापस कैसे आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वही सब कुछ अब आम आदमी पार्टी के साथ होने वाला है। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो जांच बिठाई गई है एलजी की तरफ से बंगले को लेकर, उसमें क्या होता है, क्या वो मामला सीबीआई को सौंपा जाता है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। लेकिन आपने मेरे चैनल पर आकर मेरे दर्शकों को जो इस शीश महल के बारे में, रंग महल के बारे में जो असलियत बताई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।